एक बॉस ने जब अपनी पत्नी को कमरे में आते देखा तो बहुत ही सख्त लहजे में अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी से बोला, अगर दफ्तर में कुर्सी मेजों की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गोद में चढ़कर बैठ जाओ। पिता, बेटा बताओ जान कहाँ से निकलती है? बेटा, खिड़की से। पिता, वो कैसे? बेटा, कल दीदी एक लड़के से कह रही थी कि जान खिड़की से निकल जाओ। लड़की परेशान सी डॉक्टर के पास गई। लड़की बोली, डॉक्टर साहब मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर बोला, क्या परेशानी है आपको? लड़की, मुझे सिगरेट पीते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एक कस पीती हूँ फिर माथे से पसीना पहुँचती हूँ, दूसरा कस लेती हूँ तो गर्मी से एक कपड़ा उतार देती हूँ, तीसरा कस लेती हूँ तो फिर एक कपड़ा उतार देती हूँ। डॉक्टर, घबराइए मत, ये लीजिए सिगरेट और आराम से बताइए। घर में एक लड़का होने के बाद पति अपनी पत्नी से, काश हमें लड़के की जगह एक लड़की हो जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। पत्नी एकदम धीमी आवाज़ में, छोड़ो जी, अगर आपके भरोसे रहती तो कुछ भी नहीं होता। पति, क्या बोली? पत्नी, अरे मेरे कहने का मतलब मेरा व्रत है जो पिछले 1 सालों से शिव भगवान के लिए कर रही हूँ। नो 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 नो। एक दिन भोलू अपनी खूबसूरत भाभी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। भाभी भोलू से बोली, तुम अब तक कुंवारे हो, भला तुम महिलाओं के बारे में क्या जानो? भोलू, मैं महिलाओं के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो अभी तक कुंवारा हूँ। एक गांव में प्रवचन हो रहा था। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, इस गांव के प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा रमलू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई और पूछा, क्यों हंस रहे हो? रमलू बोला, मैं इस गाँव का नहीं हूँ। पप्पू अपने 6 महीने के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। बच्चा बहुत रो रहा था। रास्ते में गांव के पंडित जी मिल गए। पंडित जी बोले, इतना छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा? पप्पू, पढ़े या ना पढ़े इससे मुझे क्या लेना, मैं तो वही कर रहा हूँ जो सरकार कह रही है। पंडित जी बोले, क्या कह रही है सरकार? पप्पू बोला, दूसरा बच्चा कब पहला स्कूल जाए तब। एक बच्चे ने अपनी साइकिल पार्लियामेंट के पास खड़ी कर दी। पुलिस वाला देखकर बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि ये वीआईपी क्षेत्र है, यहाँ से कितने सांसद, मंत्री और बड़े बड़े नेता इधर से गुजरते हैं? बच्चा मासूमियत से बोला, कोई परवाह नहीं सर, मैंने ताला लगा दिया है। पिछले हफ्ते मैंने बुखार का बहाना लेकर छुट्टी ली थी और आज सचमुच बुखार हो गया। अब अगले हफ्ते शादी के बहाने से लूँगा, बाकी आप सबकी दुआ है। अब मैं क्या करती, रात को ससुर कमरे में घुस गया और पीछे से पकड़ के अंदर डाल दिया। पहले तो मैं चिल्लाई, फिर ज़्यादा मज़ा आने लगा और फिर शांत हो गया।